Hello friends, welcome back to my channel Vidyaratna Official. Once again I have informative video for you. Today I will teach you how to fill the Google form for the second assessment of class first. After the successful completion of school readiness कार्यक्रम of 12 weeks from April 25 to August 27. तो साथियों इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम चला था 25 अप्रैल से लेकर के 27 अगस्त तक 12 सप्ताह का कार्यक्रम था। इस 12 सप्ताह के कार्यक्रम की समाप्ति पर दूसरा आकलन किया जाना था कक्षा 1 का। हम पहला आकलन ऑलरेडी कर चुके थे, लेकिन जब हम दूसरा आकलन किए हैं तो दूसरा आकलन हमें गूगल फॉर्म के माध्यम से सबमिट करना है, ऑनलाइन सबमिट करना है, जो न्याय पंचायत में किसी एक विद्यालय का सबसे पहले किया जाना है, वो भी संकुल शिक्षक के माध्यम से ये फॉर्म फिल करवाया जा रहा है। तो साथियों, यदि आप भी इस जानकारी को लेना चाहते हैं कि इस गूगल फॉर्म को जो कक्षा 1 का सेकंड असेसमेंट टेस्ट है स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम का, उसको कैसे फिल करेंगे, तो बिल्कुल आप सही वीडियो पर आए हैं। वीडियो पूरा देखेगा, आपकी सारी शंकाएं, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं इस वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। तो साथियों, हम उस लिंक को क्लिक करेंगे जो व्हाट्सएप ग्रुप में आया हुआ है। चलिए क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा आपको। ये फॉर्म खुल गया है। खुलने के बाद यहाँ आप अपनी ईमेल आईडी को स्विच अकाउंट करके चेंज कर सकते हैं। जो भी ईमेल आईडी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, सिलेक्ट करने के बाद आप गूगल फॉर्म को आगे फिल करिए। तो चलिए, हमारी ईमेल आईडी चेंज हो चुकी है। अब सबसे पहले हम देखते हैं क्या आया है। यहाँ ईमेल मांग रहा है, ईमेल हम अपना फिल कर देंगे। जो भी आपका ईमेल है आप अपने अनुसार यहाँ फिल कर सकते हैं। चलिए, मैंने अपनी ईमेल आईडी फिल कर ली है। तो अब हमारी ईमेल आईडी फिल हो चुकी है। अब हम आगे नेक्स्ट करके आगे बढ़ते हैं। हमने नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद ये देखिए दूसरा इंटरफेस नजर आया है, जिसमें कह रहा है कि विकास खंड में संचालित स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम के अंतर्गत 12 सप्ताह की गतिविधि आधारित कैलेंडर की समाप्ति पर द्वितीय आकलन की सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में। यहाँ आपके ब्लॉक का नाम आएगा, फिर अपना संकुल क्षेत्र जो भी है आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। और संकुल क्षेत्र में जो भी आपका है आप सिलेक्ट करने के बाद फिर जैसे सिलेक्ट करेंगे आपको संकुल क्षेत्र में कुल प्राथमिक विद्यालय की संख्या दर्ज करनी होगी। यहां आप दर्ज कर लीजिएगा आपके संकुल क्षेत्र में जितने प्राथमिक विद्यालय हैं। तो चलिए साथियों, मेरे न्याय पंचायत में जितने भी प्राथमिक स्कूल हैं मैंने दर्ज कर लिया। आगे कह रहा है कि संकुल क्षेत्र के कुल प्राथमिक विद्यालय की संख्या जिसमें द्वितीय चाहे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, तो वो सारे विद्यालय होंगे जो आपके न्याय पंचायत में सारे के सारे में आपका कंप्लीट किया गया हो। तो आप टोटल विद्यालय यहाँ पर फिल कर दीजिए। फिर इसके बाद संकुल क्षेत्र में कुल कंपोजिट विद्यालयों की संख्या यहाँ दर्ज करनी है, आप दर्ज कर दीजिए। फिर इसके बाद कह रहा है संकुल क्षेत्र में कुल कंपोजिट विद्यालय की संख्या जिसमें द्वितीय चाहे कार्यक्रम का आयोजन पूर्ण किया गया है, तो वो भी आपकी वही संख्या रहेगी। जितने कंपोजिट विद्यालय हैं उतनी संख्या यहाँ दर्ज करनी होगी। इसके बाद नेक्स्ट पर आप क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। साथियों, एक बार फिर से यहाँ पर वही डिटेल्स भरा जाना है जो आपके न्याय पंचायत में प्राथमिक स्कूलों की संख्या है, वो यहाँ पर फिर से हम दर्ज कर देंगे। और जितने भी कंपोजिट विद्यालयों की संख्या है उसको एक बार फिर से यहाँ हम दर्ज कर देंगे। तो चलिए हम एक एक करके फिल कर लेते हैं। तो ये मैंने प्राथमिक स्कूल की संख्या यहाँ पर फिल कर दी है। अब हम आगे कंपोजिट विद्यालय की संख्या यहाँ पर फिल कर देंगे। तो चलिए, मैंने कंपोजिट विद्यालय की संख्या फिल कर दी। फिर इसके बाद चाइल्ड प्रोफाइल में आकलन प्रपत्र सम्मिलित किया गया है। अब यहाँ पर आपको यस या नो में सिलेक्ट करना है, तो आप यस सिलेक्ट करेंगे, एक्स सिलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। संकुल क्षेत्र के किसी एक विद्यालय के नाम के साथ किन्हीं 5 बच्चों का आकलन प्रपत्र का फोटो अपलोड किया जाना है। तो चलिए हम ऐड फाइल पर क्लिक करते हैं। जैसे ही मैंने ऐड फाइल पर क्लिक किया, आगे देखते हैं इंटरफेस कौन सा नजर आ रहा है। तो ये इंटरफेस कुछ नजर आएगा जिसमें आप ब्राउज फाइल करके आप अपने फाइल्स को ब्राउज कर सकते हैं, या फिर कैमरे पर क्लिक करके हम नया फोटो ले सकते हैं। तो मैंने कैमरा पर क्लिक करके नया फोटो लेने की कोशिश की है। चलिए देखते हैं कि क्या होता है। तो मैं तैयार कर रहा हूं, जिस पेज का मुझे फोटो लेना है वो भी आप ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आप फोटो ले लीजिए। तो मैंने फोटो क्लिक कर लिया है। क्लिक करने के बाद नीचे आप देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहे हैं, कट का, एक सिलेक्ट का। तो आप सिलेक्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का एरर आपको नजर आएगा। इस एरर को आप ध्यान से देख लीजिए। तो साथियों, आप सोच रहे होंगे
कि कैमरे से अपलोड करने पे ये एरर आ रहा है। तो चलिए हम जो फाइल्स हमारी ऑलरेडी हमारे फ़ोन में मौजूद है हम उसको सेलेक्ट करके देखते हैं क्या हमारे समस्या का समाधान होता है। तो यदि आप ऑलरेडी फ़ोटो खींच करके रखे हैं, फ़ोटो क्लिक करके रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए वहाँ से भी हम करके देखते हैं कि क्या ये समस्या बनी रहती है या फिर हमारी समस्या सॉल्व हो जाती है। तो चलिए साथियों हम ब्राउज़ करके फ़ाइल को अपलोड करने की कोशिश करते हैं। मैंने ब्राउज़ पे क्लिक किया, इसके बाद फाइल्स को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमारी फाइल्स यहाँ शो हो रही है। तो हमें उन फाइल्स को सिलेक्ट करना है जो मैंने अभी क्लिक किया है। तो आप भी चाहे गैलरी से क्लिक करके देख लें या फिर ऐसे ही फाइल को यदि आप पहचान रहे हैं तो आप पहचान करके उस फाइल को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद मैं 10 फाइल्स अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि फ्रंट और बैक एक असेसमेंट का 2 पेज, तो 5 अपलोड करना है। 5 × 2 यानी 10 हो गया। तो 10 अपलोड करने की कोशिश मैंने किया तो ये एरर आ गया, कह रहा है कि फाइल्स आप ज़्यादा अपलोड कर रहे हैं। तो आप भी ज़्यादा फाइल्स अपलोड करने की कोशिश ना करिए, 5 फाइल्स ही अपलोड होंगी, इतना ध्यान में रखिए। तो चलिए हम 5 फाइल्स को फिर से सिलेक्ट करते हैं और अपलोड करने की कोशिश करते हैं। तो साथियों एक बार फिर से मैंने ब्राउज़ पे क्लिक करके फाइल अपलोड करने की कोशिश की है। चलिए इस बार हम 5 फाइल्स से सिलेक्ट करके अपलोड करेंगे। तो ये देखिए मैंने 5 फाइल्स सिलेक्ट कर ली हैं, जो हमें अपलोड करना है वो मैंने सिलेक्ट किया है। अब उसके बाद मैं अपलोड पे क्लिक करूंगा, सिलेक्ट करूंगा इनको। जैसे ही सिलेक्ट करूंगा ये अपलोड होने लगेंगी। लेकिन जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया एक एरर आपके सामने शो हो रहा है, ये कह रहा है कि आपकी फाइल सपोर्टेड नहीं है। तो ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई कि हम फोटो अपलोड कर रहे हैं, अपलोड नहीं हो पा रही है। तो साथियों व्हाट इज द सोल्यूशन ऑफ दिस टाइप ऑफ एरर, लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस। तो साथियों आप सोच रहे होंगे कि फाइल का जो साइज है, जो MB है वो ज़्यादा है, इस वजह से अपलोड नहीं हो पा रहा है। तो मेरे भी दिमाग में यह बात आई और मैंने फ़ोटो को कंप्रेस करके रखा। फ़ोटो का जो साइज़ है उसको KB में करके रखा। अभी तक MB में था, अब मैंने KB में कन्वर्ट करके रख लिया है। अब फिर से मैं अपलोड करने की कोशिश करता हूँ और चलिए देखते हैं। फिर से मैंने फ़ाइल को सिलेक्ट किया, कंप्रेस करने के बाद अब फिर से मैं अपलोड करता हूँ। देखते हैं कि क्या समस्या हमारी दूर होती है या नहीं। तो साथियों हम देख पा रहे हैं कि हमारी समस्या अभी भी वही की वही बनी हुई है। तो चलिए समथिंग न्यू ट्राई करते हैं और इस समस्या को सॉल्व भी कर देते हैं। हम समझ चुके हैं कि इसको किस चीज़ की ज़रूरत है और हम क्या अपलोड कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। तो साथियों हमें PDF फाइल अपलोड करनी है, हमें JPG फाइल अपलोड नहीं करनी है। तो JPG फाइल से PDF फाइल कैसे बनाते हैं, इसके लिए एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं लेंस, जो आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। इसको डाउनलोड करके इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। तो कैमरा ओपन होने के बाद आपको फ़ोटो क्लिक नहीं करना है, बल्कि यहाँ पर देखिए नीचे लेफ्ट कॉर्नर पर इमेज सिलेक्शन का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे और जितने भी आपके इमेजेस हैं जिसको आप सिलेक्ट करना चाहते हैं PDF में कन्वर्ट करने के लिए, उसको सिलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए मैं अपने कुछ फाइल्स को सिलेक्ट कर लेता हूं। तो मैंने अपनी फाइल्स को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारी इमेजेस शो होनी शुरू हो जाएंगी। यदि आपकी इमेजेस क्रॉपेड हैं, पूरी नहीं शो हो रही हैं, तो आप क्रॉप पर क्लिक करेंगे और क्रॉप पर जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का दिखेगा। आप यहाँ पर फुल स्क्रीन वाले मोड पर सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही कन्फर्म पे क्लिक करेंगे आपकी इमेजेस पूरी की पूरी सिलेक्ट हो जाएंगी और सिलेक्ट होने के बाद हम डन कर देंगे। डन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ सबसे ऊपर आप अपने फाइल को एक नेम दे सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। इसको गैलरी में और PDF में सेव कर सकते हैं, OneNote में सेव कर सकते हैं, OneDrive में सेव कर सकते हैं, सभी में सेव कर सकते हैं। तो हमें फ़िलहाल गैलरी और PDF की ज़रूरत है, तो हम गैलरी और PDF को सिलेक्ट करके बाकी सबको अनसेलेक्ट कर देंगे और ऊपर अपनी फ़ाइल को रीनेम कर लेंगे। चलिए मैं यहाँ पर रीनेम करके दिखा देता हूँ। इसको हम रीनेम कर देते हैं दूसरा आकलन प्रपत्र के नाम से। तो रीनेम करने के बाद हम यहाँ कीपैड में शो हो रहे सही के निशान पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारी फाइल सेव होना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए हमारी फाइल सेव हो चुकी है। तो अब हमारी फाइल सेव हो चुकी है। चलिए अब हम गूगल फॉर्म को पुनः ओपन करते हैं और पुनः सिलेक्ट करके अपलोड करने की कोशिश करते हैं। मैंने अपनी फाइल को चूज किया और चूज करने के बाद जैसे ही सिलेक्ट पे क्लिक किया मेरी फाइल अपलोड होने लगी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर फाइल अपलोड हो रही है। तो मतलब हमारी समस्या का समाधान हो चुका है। तो साथियों आप भी अपने JPG फाइल को PDF में कन्वर्ट करके PDF के रूप में यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ अपने साथियों को भी हेल्प करिए, उनको शेयर करिए। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।
तो साथियों आपने देखा कि मेरी फाइल अपलोड हो चुकी है। आप देख सकते हैं फाइल अपलोड हो चुकी है। अब फाइल जब अपलोड हो चुकी है तो नीचे यहाँ आप देखिए सेंड मी अ कॉपी ऑफ माय रिस्पॉन्सेस, तो यहाँ पर आप इसको ऑन कर लीजिए ताकि जब आप सबमिट कर देंगे तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा कि आपने क्या सबमिट किया है। यदि इसको आपने ऑन कर रखा है तो जो आप सबमिट करेंगे वो आपके ईमेल आईडी पर भी सेंड कर दिया जाएगा, जिसको आप बाद में देख सकते हैं। तो चलिए हम इसको ऑन कर लेते हैं, ऑन करने के बाद सबमिट करेंगे। तो चलिए साथियों मैं भी इसको ऑन कर लेता हूं, ऑन करने के बाद सबमिट करता हूं। तो ये देखिए मैंने ऑन कर लिया। ऑन करने के बाद मैं सबमिट पे क्लिक करता हूं। तो मैंने सबमिट पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद ये वेरिफिकेशन आया है गूगल की तरफ से, इसे आप कैप्चा भी कह सकते हैं, गूगल कैप्चा। तो इसमें कैप्चा को फिल कर देता हूं, उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक कर देता हूं। तो वेरीफाई पर क्लिक किया तो देखिए साथियों मेरा फॉर्म फिल हो चुका है, सबमिट हो गया है। तो इस तरह से आप भी गूगल फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो साथियों आप सोच रहे होंगे कि काम तो बन गया, समस्या सॉल्व हो गई, लेकिन ये सॉफ्टवेयर कहाँ मिलेगा, ये एप्लीकेशन कहाँ मिलेगा जिससे हम अपने जेपीजी फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकें। तो इसके लिए चलिए हम अपने प्ले स्टोर में चलते हैं। प्ले स्टोर में जाने के बाद हम प्ले स्टोर में सर्च करेंगे लेंस करके। तो चलिए हम यहाँ पर लेंस लिख देते हैं। तो जैसे ही हम टाइप करते हैं, टाइप करने के बाद सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो कुछ रिजल्ट आपके सामने यहाँ पर शो होने लगते हैं। तो हमें माइक्रोसॉफ्ट लेंस इंस्टॉल करना है। माइक्रोसॉफ्ट लेंस को हम खोज करके क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आपका इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है, तो अनइंस्टॉल और ओपन का ऑप्शन आ रहा है, आप में इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, तो आप इंस्टॉल कर लीजिए। इसके बाद इंजॉय कर पाएंगे इस एप्लीकेशन को। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मैंने स्क्रीनशॉट भी ले लिया, आप भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जोश नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।